अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप माह हज के शब व रोज़ तय कर रहे हैं। आज माह ज़िक़ादा का आखिरी दिन था। अगर तारीख़ चाँद निकला होगा, नहीं तो कल 30 तारीख़ होगी। उसके बाद हज का जो मैन और ख़ास महीना है माह ज़िलहिज्जा। वैसे तो माह ज़िलक़ादा को भी हज का महीना ही शुमार किया गया है, लेकिन माह ज़िलहिज्जा बहुत ही बावक़ार और अज़मत वाला महीना है। माह ज़िलहिज्जा वो महीना है जिस महीने में के ख़ास दिनों में इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन अदा करने का वक्त होता है, यानी हज। इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5। तो इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, उन 5 अरकान में से एक हज है, और हज इसी माह ज़िलहिज्जा में अदा किया जाता है। हज के ताल्लुक़ से हर कोई जानता है कि ये हुक्म इस्लाम है, लेकिन आप जान लें कि हज कोई नमाज नहीं है। हज में कोई नमाज नहीं पढ़ना होता है कि आदमी मक्का शरीफ में गया, नमाज़ें पढ़ लिया, हज अदा हो गया। ऐसा नहीं। नमाज़ें तो जो हमारे ऊपर हमेशा हर दिन लाजिम हैं, हज में भी वही नमाज़ें लाजिम होती हैं। अलबत्ता हज को अल्लाह तबारक व तआला ने जो हज के अरकान हैं, अल्लाह ताला ने अपने मखसूस बंदों की यादों का नाम हज रखा। अरफात का मैदान हज का ये रुकन आज़म है, यानी कि अगर कोई शख्स अरफात में 9 ज़िलहिज्जा को नहीं ठहरा तो उसका हज अदा नहीं होगा। समझ लें कि उसका हज छूट गया। अरफात का मैदान क्या है? अरफात के माने होते हैं पहचान की जगह। असल में हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो हज़ारों साल रोते रहे। जब अल्लाह तबारक व तआला को ये दिन ख़त्म करना मकसूद हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश किया और रहमत खुदावंदी मुतवज्जे हुई।
और यूं जन्नत से निकलने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अलग थे, उसी मैदान अरफात में अल्लाह ताला ने इनकी मुलाकात को रखा। तो अरफात के मैदान में हाजियों को ठहरना लाजिम किया गया। गोया कि ये उनकी अदा को अल्लाह ताला ने हमारे और आपके लिए, अगर अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाता है तो वहाँ पे जाके ठहरना होता है। मिना, मुज़दलिफ़ा और मशारे हराम गर्ज़े के ये सारे के सारे सफ़ा मरवा की सई करना और कुर्बानी करना, ये सब के सब जो हज के अरकान हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया के वाक़यात हैं जिन्हें हमें अदा करना ज़रूरी होता है। हम उन वाक़यात को अदा जब कर लेते हैं तो अल्लाह ताला हमें हज की सआदत नसीब फरमा देता है। आप सोचें कि अल्लाह ताला को अपने इन महबूब बंदों की याद, इनका तज़किरा कितना महबूब है कि उसने नमाज के बजाय सिर्फ़ वहाँ जाने को हज करार दे दिया। अरफात में कोई शख्स चला गया, किसी दुआ को पढ़ा या नहीं पढ़ा, हज हो जाएगा उसका। दुआएं करना और अल्लाह की बारगाह में रोना, ये सब तो ठहरने के बाद का मामला है। लेकिन मेन जो मसला है, असल जो मसला है वो ये कि वहाँ ठहरने से फ़र्ज़ अदा हो जाता है। यहाँ तक कि फ़ुक़हा कराम ने लिखा है, अगर कोई 9 ज़िलहिज्जा को उस मैदान से गुज़र भी गया तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला को अपने महबूबों की याद को बाकी रखना मकसूद था, तो हज में इन अरकान को अदा करना लाजिम कर दिया। आप सोचें, मीना के मैदान में जमरात पर कंकरियाँ आज मारी जाती हैं। आज क्या शैतान का वैसा जैसा वो मसला पेश आया था, वहाँ पर ऐसा कोई मसला है? हरगिज़ नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के और उनके घर के वाक़यात को हज में बाकी रखा कि क़यामत तक के मुसलमान उस याद में कंकर वहाँ पर शैतान को मारते रहे। और इस काम पर अल्लाह ने ऐसा अज्र रखा है कि हदीस पाक में आया है कि हर कंकरी के बदले अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। एक ऐसा गुनाह जिससे हम हलाकत में पड़ सकते थे आखिरत में, अल्लाह ताला एक कंकरी के बदले में उस गुनाह को मिटा देता है, माफ़ फरमा देता है। हज के अंदर एक चीज़ और होती है, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत आप मुलाहिज़ा करेंगे कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अज़मत है। और अल्लाह ताला ने आपके अहकाम को, आपकी बात को चूँकि पहले ही इरशाद फरमा दिया कि मेरे महबूब सब कुछ हमारी तरफ से कहते हैं। हर नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना लाजिम है। ज़ोहर को ज़ोहर के वक्त, असर को असर के वक्त, मगरिब को मगरिब के वक्त, इशा को इशा के वक्त। लेकिन आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में ज़ोहर और असर को ज़ोहर के वक्त में अदा फरमाया। और ये आज तक
क़यामत तक हाजियों के लिए बाकी रहेगा कि असर की नमाज ज़ोहर के वक्त में पढ़ो और कहीं कोई नहीं पढ़ सकता है। हम यहाँ अगर पढ़ना चाहें तो नमाज नहीं होगी, गुनहगार भी होंगे, लेकिन वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर के वक्त में असर की पढ़ा, अब वैसे ही पढ़ना लाजिम हो गया। और फिर 9 ज़िलहिज्जा का जब सूरज गुरूब होता है तो बग़ैर नमाज पढ़े अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ चल देना होता है। और लोग इशा के वक्त मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं, फिर मगरिब की नमाज इशा के वक्त में अदा पढ़ना होता है, क़ज़ा नहीं पढ़ना होता। अगर हम यहाँ पर वक्त से ताख़ीर कर दें तो हमारी नमाज क़ज़ा हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसा ही पढ़ा है, इसलिए हम वैसा ही पढ़ेंगे। और नमाज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, यानी जो है तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो हज के अय्याम में 9 ज़िलहिज्जा को, 9 अरफा को, अरफा की तारीख़ को मेरे आका ने ज़ोहर के वक्त में असर की भी नमाज़ पढ़ा, तो अब हम वैसे ही पढ़ेंगे। वहीं पर इशा के वक्त में मगरिब और इशा दोनों पढ़ा, तो हम वैसे ही पढ़ेंगे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कि हज जैसी जो अज़ीम इबादत अल्लाह ने हमें और आपको अता फ़रमाया, कि हज के बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हज करने के बाद वो हज जिसमें आदमी ने गुनाह ना किया हो, लड़ाई झगड़ा जो है फितना फसाद फिस्क व फुजूर ना किया हो, हज के बाद अल्लाह ताला उसे गुनाहों से बिल्कुल पाक कर देता है। लिहाजा हम में से जिस किसी को भी अल्लाह ताला इस हैसियत का मालदार बनाए कि हज कर सकते हैं, तो ताख़ीर के बग़ैर हज कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ताख़ीर करते रहते हैं, ताख़ीर करते रहते हैं, और फिर कभी क़ज़ा आ जाती है और बेचारे नहीं जा पाते हैं, इसलिए ताख़ीर नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने दिया है आदमी को तो हज करके फ़ारिग़ हो जाए, अपना फ़र्ज़ अदा कर ले। और हज के दुनियावी फ़वाइद में ये है कि हज और उम्रे से अल्लाह ताला हमारी और आपकी रोज़ी में बेपनाह बरकतें अता फरमा देता है। बज़ाहिर तो देखने में खूब पैसा खर्चा करता आदमी, लेकिन अल्लाह की राह में खर्चा करता है, और इस खर्चे के वजह से अल्लाह ताला हमारी आपकी रोज़ी में बरकतें भी अता फरमा देता है। लिहाजा मुसलमानों को वक्त पर ये इबादत अदा करना चाहिए। अब यहीं पर एक बात और बता दें कि बहुत सारे लोग इस ज़माने में वीडियो बनाते हैं, वीडियो तो सभी बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैसेज लिखेंगे या वीडियो बनाएंगे कि अरे फ़लाँ साहब हज करने जा रहे हैं, उनको हज करने की क्या ज़रूरत थी, 2-2 बार उतना पैसा किसी गरीब को दे देते। ठीक है भाई, आपको सिर्फ हज के वक्त ही क्यों याद आया? एक इबादत को रुकवा करके दूसरी इबादत करना, ये कौन सी दानिशमंदी का काम है? आप जब महंगी होटल में खाना खाने जा रहे थे, तो उस दिन आपने क्यों नहीं अपने घर पे दाल चावल बनवा के खा लिया और 10,000 उठा करके किसी गरीब को दे दिया होता? इबादत में शैतानी दिमाग लगा रहे हो कि पैसा खर्चा होगा, और जब अपनी मनमानी करना, अपने मन के मुताबिक घूमना फिरना, तब याद नहीं आ रहा कि ये अगर हम होटल में ना खाएं खाना
तो ये 10-15 हज़ार जो खाने में आज जा रहा था, किसी गरीब को देते 500 रुपया गोश्त ला के घर पे ही बना के खा लेते तो 14,500 बच जाता। तब नहीं याद आता लोग, लेकिन बोलेंगे हज में पैसा खर्चा करें, गरीब को दे। क्यों भाई, गरीब को दो तो दुनियावी खर्चा बचा के दो, इबादत का तुमने बचाया तो क्या किया। इबादत में इस तरीके से बातें हरगिज़ किसी के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो एक इबादत करने के चक्कर में दूसरी इबादत को रुकवाए। हाँ, जिसके लिए ऐसा मौका आए वो कर गुज़रे जो मुनासिब समझे। जैसे कि हज के वाक़यात में मिलता है कि एक साहब ने बड़ी मुद्दत से पैसे जमा करके रखे थे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, कि जब ये पूरे हो जाएंगे तो हज करने चला जाऊंगा। जब वो पूरे हो गए, निकले, हज के लवाजिमात ख़रीदने के लिए कि सफ़र के जो इखराजात जो है लवाजिमात हैं वो ख़रीद लूँ। जब मार्केट में गए तो एक बेवा खातून मिली जिसने अपनी बहुत परेशानी का इजहार किया। तो उन्होंने सोचा हज की तो बड़ी तमन्ना है, लेकिन अगर फ़िलहाल अब मेरे सामने ये मामला है, अगर ये साल नहीं जाऊं तो अल्लाह ने अगर लिखा होगा तो दूसरे साल चला जाऊंगा, लेकिन लाओ इसकी मदद कर देते हैं। दे दिया उन्होंने। हाजियों के काफ़िले चले गए। इन्होंने बहुत सब्र किया, आँखों से आंसू बहाए कि मेरा भी इरादा और तमन्ना मेरी भी थी, लेकिन नहीं हो पाया मामला। हज का ज़माना ख़त्म हो गया, हाजी वापस आए तो जिसको भी ये मुबारकबाद देने जाते कि अल्लाह आपका हज कबूल करे, वो सबसे पहले इनको कहता कि भाई आपने तो बड़ी मेहनत किया, हर जगह आप आगे ही नज़र आते थे, अल्लाह आपका भी हज कबूल करे। तो ये बहुत परेशान है कि मैं तो गया ही नहीं था और ये लोग मुझे कह रहे हैं कि आप हर जगह आगे नज़र आए। तो ये क्या मामला है। ये इसी शशोपंज में सोचते सोचते घर लौट आए और दोपहर में ही जब घर आए तो उसी सोच में बैठे थे कि नींद आ गई। तो ख्वाब देखा इन्होंने। ख्वाब में बताया गया कि तूने उस गरीब की मदद किया तो अल्लाह ताला ने तेरे इस काम से खुश होकर तेरी ही शक्ल का एक फ़रिश्ता पैदा फरमा दिया जो क़यामत तक तेरे लिए हज करता है। जिस किसी के सामने ऐसा मामला पेश आ जाए वो करे, लेकिन हमें और आपको हक नहीं पहुंचता कि दूसरों को बोलते फिरें कि भाई हज पे मत जाओ, गरीब को दे दो। गलत बात। हज ज़रूरी है, वो करे। जैसे कि एक डॉक्टर था, साइंटिस्ट था बेचारा वो, और बहुत इबादतों के अंदर वो बहुत ही जो है नुक्ताचीनी किया करता था कि मुसलमान लाखों की कुर्बानी कर देते हैं, क्या ज़रूरत है, ये उठा के गरीब को दे दें। अरे जो बकरी पालता है क्या वो गरीब नहीं? तुम उसकी जब बकरियां खरीदोगे ही नहीं तो उस बेचारे के पास पैसा जाएगा कहाँ से? तो तिजारत को इस तरीके से भी तो बढ़ावा देना है। तो ये साहब कुर्बानी नहीं करते थे। एक दिन ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवारियों पे सवार होकर के गुज़र रहे हैं। तो ख्वाब में ही पूछा कि भाई ये क्या मामला है कि बहुत सारे लोग पैदल जा रहे हैं और ये लोग सवारियों पे सवार होकर जा रहे हैं। तो कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में कुर्बानी करते थे, कल के कुर्बानी का इनका जानवर आज के मैदान महशर में इनके लिए सवारी का काम करता है। अब ये तो बेचारा साइंटिस्ट था, पैसा गरीबों को देता था,
गरीब को देता था या नहीं देता था वो तो अल्लाह ही जाने। ऐसे लोग देते भी नहीं, बातें करते हैं बड़ी बड़ी लेकिन देते भी नहीं, और जो कुर्बानियाँ करते हैं वो देते भी हैं और कुर्बानियाँ भी करते हैं। तो अब ये बहुत परेशान हुआ कि मैं क्या करूं, लेकिन अब क्या कर सकता था। खैर, नींद टूटी, ख्वाब टूटा, तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और तौबा किया कि आइंदा ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, और फिर कुर्बानी शुरू किया। तो जिस इबादत का जब वक्त आए उस इबादत को उस दिन अगर जो है हमें वसाअत है तो अंजाम दे देना चाहिए, बाद के लिए टाल के नहीं रखना चाहिए। ये हमारे लिए, हर मोमिन मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपको इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।